दोस्तों, बिहार सरकार में नए मंत्री के रूप में राजू सिंह ने शपथ ले लिया है। देखिए, राजू सिंह विवादों में हैं। क्यों विवादों में हैं, जानेंगे। हमारे साथ पूर्व आईपीएस ऑफिसर अमिताभ दास सर मौजूद हैं। सर, राजू सिंह क्यों विवादों में हैं? लगातार आप भी सवाल उठा रहे हैं राजू सिंह पर। क्या क्या मामला इन पर दर्ज है? देखिए, जो राजू सिंह है, ये भाजपा कोटे से मंत्री बना है और बिहार का माननीय पर्यटन मंत्री बना है। और ये राजू सिंह इसलिए विवाद में है क्योंकि ये हत्यारा है, कातिल है, मर्डरर है, खूनी है। अब इसकी पूरी कहानी मैं दर्शकों को बताता हूँ। ये घटना है 1 जनवरी 2019 की। राजू सिंह का एक लंबा चौड़ा फार्म हाउस है दिल्ली में। दिल्ली का एक इलाका है फतेहपुर बेरी, उसी में वो फार्म हाउस है। ये जो राजू सिंह है, इसका काफ़ी बिजनेस है, लंबा चौड़ा बिजनेस है, करोड़पति है। तो इसका करोड़ों का एक फार्म हाउस है दिल्ली में। और 1 जनवरी 2019 को वहीं पर न्यू ईयर की पार्टी हो रही थी। तो नए साल की पार्टी होती है और काफ़ी धूमधाम से पार्टी हो रही थी। और डांस फ्लोर पर श्रीमती अर्चना गुप्ता नाम की एक महिला थी, वो डांस कर रही थी। ये श्रीमती अर्चना गुप्ता राजू सिंह की पारिवारिक मित्र थी और पेशे से आर्किटेक्ट थी, इसको हिंदी में वास्तुविद कहते हैं, यानी बिल्डिंग्स बनाती थी। और ये जो राजू सिंह था, ये दारू पी के एकदम टल्ली था और इसके हाथ में पिस्तौल लहरा रही थी। और जब नया साल आया, मतलब 12 बजा, तो ये एकदम नए साल के स्वागत में इसने धाएं 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 करके गोलियां चलानी शुरू कर दी। और एक गोली जाके अर्चना गुप्ता को लग गई और वो वहीं गिर गई, डांस फ्लोर पर ही। उसके बाद पार्टी में कोहराम मच गया। लोग अर्चना गुप्ता को उठा के दिल्ली में एक फोर्टिस हॉस्पिटल है, वहाँ ले गए, लेकिन वहाँ डॉक्टर उसे नहीं बचा सके। फिर दिल्ली पुलिस पहुंच गई, उसने शव को कब्जे में ले लिया और उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। श्रीमती अर्चना गुप्ता के पति के बयान पर एफआईआर हुआ और उसके बाद दिल्ली पुलिस फार्म हाउस पहुंची जहां ये घटना हुई थी। और इस पार्टी में राजू सिंह की पत्नी भी शामिल थी। जब उसने देखा कि मेरे पति परमेश्वर ने खून कर दिया है, तो उसने पूरे डांस फ्लोर को पानी से धो दिया। मतलब अर्चना गुप्ता का जितना भी खून गिरा था, सारे खून को उसने साफ कर दिया, सबूत नष्ट कर दिया। तो दिल्ली पुलिस ने राजू सिंह की पत्नी को भी गिरफ्तार कर लिया, सबूत नष्ट करने के इल्ज़ाम में। उसके बाद ये जो राजू सिंह था, ये अपने ड्राइवर के साथ फरार हो गया और कार से ये भागा, सीधे बिहार की ओर भागा। दिल्ली पुलिस ने इसका पीछा शुरू किया। 1 जनवरी की यह घटना है। 3 जनवरी को दिल्ली पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया। यूपी में एक जगह है गोरखपुर, वहीं इसको ड्राइवर समेत गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद राजू सिंह कुछ महीने जेल में रहा, फिर इसको जमानत मिली, बाहर आ गया। दिल्ली पुलिस ने इस केस की तफ्तीश की, अनुसंधान किया और दिल्ली पुलिस ने पाया कि राजू सिंह के खिलाफ सारे सबूत मौजूद हैं। पिस्तौल को जब्त कर लिया गया। वहाँ चूँकि पार्टी थी तो 50 गवाह थे, चश्मदीद थे, सब कुछ हो गया। तो दिल्ली पुलिस ने इसको चार्जशीट कर दिया, मतलब राजू सिंह के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल कर दिया कि हाँ, ये दोषी है इस मामले का। उसके बाद कोर्ट में नवंबर 2023 में राजू सिंह के खिलाफ आरोप गठित हो गया, चार्ज फ्रेम हो गया, मतलब एक प्रक्रिया है सुनवाई की। तो ये मामला है। अब देखिए, ये राजू सिंह जो है, इसने 2020 का चुनाव जीता था मुजफ्फरपुर के साहिबगंज क्षेत्र से। और इसने वीआईपी के टिकट पर चुनाव जीता था, जो मुकेश सहनी की पार्टी है, जो खुद को सन ऑफ मल्लाह कहते हैं। लेकिन राजू सिंह जो है दलबदलू है, गिरगिट है, डगरा का बैगन है। तो वीआईपी के टिकट पर जीतने के बाद ये भाजपा में आ गया और वरिष्ठ राम भक्त बन गया। और अभी इसने भाजपा कोटे से मतलब मंत्री पद हासिल किया है। और देखिए कितना बड़ा ये मजाक ही एक कहिए कि इसको, एक खूनी को बिहार का पर्यटन मंत्री बना दिया गया। मतलब पर्यटक लोग बिहार आए लेकिन अपनी जान की रक्षा स्वयं करें। एक गाना कुछ साल पहले बहुत चर्चित हुआ था कि मार देंगे गोली कपार में, है ना, आइए ना हमरे बिहार में। तो वही बात है कि एक खूनी को पर्यटन मंत्री बना के पलटू राम ने कहा है कि बिहार जो पर्यटक आ रहे हैं पर्यटन के लिए, उनको गोली मारने के लिए हमारे खूनी पर्यटक मंत्री बैठे हुए हैं, आइए। तो ये एक मतलब सुशासन का मजाक बन गया है। और ये भाजपा का भी इससे कभी मतलब मुखौटा उतर गया है। भाजपा वाले इतनी बड़ी बड़ी बात करते हैं, विश्व गुरु बना देंगे, तो अमृत काल चल रहा है, तो अच्छे दिन आ गए हैं, तो मूल्यों पर आधारित राजनीति, तो फलना तो चिलना। यदि यही काम लालू के समय होता तो भाजपा वाले अभी एकदम जंगल राज का हंगामा कर रहे होते। आज खुद राजू सिंह जैसा खूनी मिनिस्टर बन गया है तो इनके मुंह में दही जम गया है। तो मामला यही है। देखिए, इसमें होगा तो कुछ नहीं, क्योंकि इन लोगों ने तो मीडिया को मैनेज कर लिया है, बहुत कुछ कर लिया है। लेकिन मैंने वकीलों से बात की है अपने, और जल्दी ही मैं जा रहा हूँ इसकी जमानत को रद्द करवाने के लिए। क्योंकि हमारा कहना ये है कि
ये खूनी जो है वो जमानत पर है और बेल के दौरान, जमानत के दौरान ये अपने गवाहों को, इस केस के गवाहों को डरा सकता है, धमका सकता है, खरीद सकता है, मैनेज कर सकता है और ये पूरा अर्चना गुप्ता केस को खा जाएगा। तो इसी मुद्दे को लेके मैं कोर्ट में जा रहा हूँ इसकी ज़मानत को खारिज करवाने, और खारिज हो जाएगी ज़मानत तो ये सीधे मंत्री आवास से दिल्ली के तिहाड़ जेल पहुँच जाएगा। जी। सर कारण क्या है राजू सिंह को बनाने का? क्या राजपूत समाज से आते हैं और बीते कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि राजपूत के कई नेता जो हैं वो भाजपा पर ही आरोप लगा रहे हैं। आर के सिंह ने कई आरोप लगाए हैं भाजपा के नेताओं पर। तो क्या जो जातीय समीकरण को साध कर जो ये मंत्री बनाई गई है, क्या भाजपा राजपूतों को खुश करना चाहती है एक ऐसे मंत्री को बनाकर? वो एक फैक्टर तो रहता ही है बिहार में। जैसे पलटू राम ने आनंद मोहन को सजा याफ्ता खूनी को जेल से बाहर कर दिया, उसके लिए बिहार के जेल मैनुअल को बदल दिया, तो वहाँ भी कहीं ना कहीं मंशा थी कि राजपूत वोट बैंक में संधमारी की जाए। अभी पवन सिंह फैक्टर की वजह से जो राजपूत छिटक रहे हैं भाजपा से, तो कहीं ना कहीं राजू सिंह को मिनिस्टर बना के राजपूतों को साधने की कोशिश की गई है। मुझे राजपूतों से कोई झगड़ा नहीं है और मेरे कई दोस्त राजपूत हैं, लेकिन राजू सिंह जैसे खूनी को बिहार में मंत्री बनाना बहुत ही शर्म की बात है, बहुत ही लज्जा की बात है। जी। सर आप कोर्ट जा रहे हैं राजू सिंह के खिलाफ, तो क्या आगामी दिनों में क्या हो सकता है? अगर पक्ष में फैसला आता है तो क्या राजू सिंह की सदस्यता भी जाएगी? नहीं, सदस्यता अभी जाए या नहीं जाए, सदस्यता तो जब जाएगी जब कोर्ट में कन्विक्शन हो जाएगा, दोष सिद्ध हो जाएगा, तब सदस्यता जाती है। यदि कम से कम 2 साल की कैद मिल जाएगी, तो ये तो हत्या का कांड है, तो इसमें तो उम्र कैद से कम मिलेगी नहीं। तो अभी सदस्यता जाए या ना जाए, लेकिन ये मंत्री पद तो चला जाएगा ना। जब तिहाड़ जेल में रह के मंत्री थोड़े रहेंगे, इनका मंत्री पद चला जाएगा। मैं दर्शकों को याद दिला दूं कि बिहार का शिक्षा मंत्री था मेवालाल चौधरी, उसको मैंने ही कुर्सी से हटवाया था। ये नवंबर 2020 की बात है। मेवालाल चौधरी ने अपनी पत्नी को जला के मार डाला था, नीता चौधरी को। उसके बाद मैंने राज्यपाल को पत्र लिखा था। मुझे मेवालाल चौधरी ने कानूनी नोटिस भी भेजा था कि मैं आप पर 50 करोड़ का मानहानि का मुकदमा करूंगा। मैंने जवाब दिया कि आप ज़्यादा देर नहीं कीजिए, आज के आज कर दीजिए। उसके बाद मेवालाल चौधरी को इस्तीफा देना पड़ा था। शिक्षा मंत्री का पदभार लेने के 2.5 घंटे के अंदर उसको हटना पड़ा था। तो जरा मैं राजू सिंह को भी तिहाड़ जेल की सैर करा देता हूँ। जी। तो भाजपा के नेताओं से यह सवाल जब पूछा जा रहा है राजू सिंह के बारे में, तो उनका साफ तौर पे कहना है 2005 से पहले का जंगल राज वो लोग याद दिलाने लगते हैं। लालू प्रसाद यादव पर डायरेक्ट हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये क्या राजनीति? नहीं, ये क्या राजनीति हुई? ठीक है, उसमें जंगल राज था, तो इसका क्या मतलब आप जल्लाद राज ले आइएगा? ये ना सवाल है भाजपाइयों से कि ठीक है, मैं हो सकता है 2005 के पहले जंगल राज हो, लेकिन क्या जंगल राज का विकल्प जल्लाद राज है? हर बात पर 2005 करना कोई बात नहीं है। एक दूसरे भाजपाई नेता को मैं दिखाता हूँ, ये सुनील पांडे है, इसको धूमधाम से भाजपा में शामिल किया गया। खुद जो प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल, उसने शामिल किया। सुनील पांडे का बेटा तराड़ी से भाजपा का विधायक है विशाल प्रशांत। ये सुनील पांडे बहुत बड़ा गुंडा मवाली क्रिमिनल है। इस तस्वीर में ये दिखाई दे रहा है AK-47 लेके, जो एक प्रतिबंधित हथियार है, कोई नहीं रख सकता है। फिल्म अभिनेता संजय दत्त के पास AK-56 मिला था तो मुन्ना भाई 4 साल जेल में रह गए थे। तो जरा देखे भाजपाई लोग, ये जो उप मुख्यमंत्री है सम्राट चौधरी, ये तो लंबे चौड़े डायलॉग मारते हैं कि बिहार में कोई क्राइम करेगा तो हम गया में उसका पिंडदान करवा देंगे, लेकिन सारे गुंडे मवाली लुच्चे लफंगे तो भाजपा में ही शामिल हो गए। जी। चलिए, तो राजू सिंह पर जो आरोप लग रहे हैं उसको लेकर लगातार चर्चा बनी हुई है। पूर्व IPS अमिताभ दास सर जो हैं वह इसको लेकर कोर्ट में भी जाएंगे, कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे और राजू सिंह के खिलाफ कहीं ना कहीं कोर्ट को अर्जी भी देंगे। तो आपको क्या लग रहा है राजू सिंह के लिए, क्या राजू सिंह को जो मंत्री बनाया गया है भाजपा की रणनीति क्या है राजू सिंह को मंत्री बनाने का? आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में अपनी राय रख सकते हैं। धन्यवाद।